हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 31 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर वैकेंसी कब आएगी, सर वैकेंसी कितनी आएगी, ये दो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में ना रटे हुए हैं तोते की तरह। मैं कहता हूँ इनको आप चेंज करके ये क्यों नहीं करते कि भाई मेरी तैयारी कितनी है, क्या मेरी तैयारी 100% है, क्या अगर वैकेंसी कल आ जाए तो मैं निकाल दूंगा, क्या आपके अंदर 100% श्योरिटी है, क्या थोड़ा सा भी डर नहीं है आपके अंदर इस चीज़ का। अगर आपके अंदर थोड़ा भी डर नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि तैयारी कभी भी 100% पूरी नहीं हो सकती। देखिए, वैकेंसी आना ना आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है अपनी बेस्ट तैयारी करना। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे, वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, मत जाओ इस चीज़ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ केवीएस के पीछे पड़ो, XYZ जो तैयारी आपको करनी है, लेकिन दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखो कि मेरे को इस चीज़ के लिए तैयारी करनी है। ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, 3-3 4-4 चीज़ें लेके मत चलना, कहीं नंबर नहीं आएगा, ना रीट में आएगा, ना यूपी टेट में आएगा, ना डीएसएसबी में, ना केवीएस में। एक सिलेबस को फॉलो करो और उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ। वैकेंसी जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो तैयारी करो, जब भी वैकेंसी आए आप टॉप पे हो, आप शिखर पे हो। तैयारी ऐसी करनी है, अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो। हमेशा मोटिवेशन अपनी ऐसे बना के रखो कि अच्छी बात है, मुझे टाइम मिल रहा है, मुझे और टाइम मिल रहा है, मुझे और टाइम मिल रहा है। वैकेंसी जरूर आएगी, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, एक महीने बाद नहीं आएगी, साल भर बाद तो वैकेंसी आएगी ना। तो क्या आपकी उस टाइम तक ऐसी तैयारी हो जानी चाहिए यार कि अब तो भाई निकलेगा, हर हालत में निकलेगा, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, ठीक है। तो तैयारी ऐसी करनी है। और जो ये मैं कहता हूं कि अभी से पढ़ने का क्या फायदा है, आपकी आदत बनेगी ना उस चीज से। अगर आदत ही नहीं बनेगी पढ़ने की, कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात करते हैं अब हम कोर्स की। बच्चे कोर्स के लिए कहते हैं कि सर कोर्स लेके क्या फायदा है। देखिए, कोर्स लेके ये फायदा है, एक तो आप ना कोर्स के साथ साथ अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे अभी से, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, अभी बताता हूँ। हाँ जी, तो इससे ये होगा, एक तो आपकी ना नोट्स बनाने की आदत बन जाएगी, आपके नोट्स बन जाएंगे खुद के, आपको सिलेबस पता लग जाएगा, आपको टॉपिक्स पता लग जाएंगे। आप उन्हीं टॉपिक्स और उसी सिलेबस को बार बार तैयार करेंगे। तो जब वो पीआरटी का एग्जाम पेपर आपके सामने होगा ना, आप उसको तोड़ फोड़ कर दोगे, चीर मरोड़ कर दोगे। ये फायदा है आज से कोर्स में एनरोल करने का। मैं कहता हूं अगर कोर्स में एनरोल नहीं करना तो भाई कहीं से भी करो, लेकिन अपने नोट्स बनाने जरूर शुरू करो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। और ये नोट्स आपके टॉपिक वाइज होने चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक वाइज होने चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका एग्जाम लेती है सीबीएसई, और सीबीएसई करिकुलम में चलती है एनसीईआरटी की बुक्स, और क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं एज इट इज, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई। चले पढ़ाई कर लें अब कुछ। देखो, जिसको कोर्स लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। मैं हमेशा कहता हूं हर तरह के इंसान होते हैं, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है, और ये क्यों सुपरस्टार क्वेश्चन बन जाता है इसको मैं भी जस्टिफाई करूंगा, बताऊंगा आपको। हु हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2021, और ये है आपके इरफान खान। आपको रीजन पता होगा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान इरफान खान की मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था। इस वजह से क्वेश्चन जो है सुपरस्टार क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ही अच्छा अभिनय रहा है इनका, बहुत अच्छा फिल्मी करियर रहा है। कुछ ही एक्टर्स मैं पर्सनली अगर बताऊं मुझे पसंद है, और उनमें से इरफान खान एक थे। तो ये बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था फिल्म इंडस्ट्री को। देखिए, 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया। इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। सेरेमनी में दिवंगत अभिनेता इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। साथ ही उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इरफान खान के बेटे बाबिल अपने पिता की ओर से अवार्ड लेने पहुंचे थे। देखिए, यहां पे दो अवार्ड हैं। एक तो आपसे अगर लाइफ टाइम अवार्ड पूछा जाए फिल्म फेयर का, वो इरफान खान को दिया गया, और बेस्ट एक्टर पूछा जाए वो आपका इरफान खान को दिया है। किस मूवी के लिए? अंग्रेजी मीडियम। ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इरफान खान को भी फिलहाल फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 मिला है, वो किस मूवी के लिए मिला है? तो अंग्रेजी मीडियम, ठीक है ना। ये चीजें आपको इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि एक क्वेश्चन में से 3-3 4-4 क्वेश्चन किस तरीके से निकल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व विकेटकीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है?
आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स हैज अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर विकेट कीपर एज इट्स असिस्टेंट कोच, और ये है आपके अजय रात्रा। अजय रात्रा ने अभी फिलहाल असम के मेन कोच पदभार संभाला था काफी समय से, और 2 ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट जो हुआ था और विजय हजारे जो ट्रॉफी हुई थी उसमें असम टीम के कोच रहे थे, मेन कोच जो होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने घोषणा की है कि उसने लुभावनी लीग के 14वें सत्र से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा को अपनी टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले चरण के फाइनल में मुंबई इंडियंस से हारकर उपविजेता रही थी। आईपीएल का आगामी चरण 9 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने हाल ही में मुश्ताक अली टूर्नामेंट और विजय हजारे ट्रॉफी में असम टीम को कोचिंग भी दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया फिर से फिल्म फेयर अवार्ड से। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में अगर कोई भी अवार्ड होते हैं, देखिए एक नेशनल अवार्ड थे, मैंने बताया था आपको पहले, उसके बारे में सारी जानकारी दी थी मैंने। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्मों से ये 2 ही अवार्ड जो है मेन है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन इनमें भी क्या बनते हैं, बेस्ट एक्टर का क्वेश्चन बनता है मोस्टली, बेस्ट एक्ट्रेस का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और बेस्ट मूवी का क्वेश्चन बनता है, बेस्ट मूवी का, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन रहते हैं आपके जिनसे क्वेश्चन 90% निकलते हैं जब इनसे पूछा जाता है। तो बेस्ट एक्टर हो गया हमारा, यहां पे पूछ ली बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया, हु हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2021, और ये दिया गया है तापसी पन्नू को। ठीक है, तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स में। तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी, एडिटिंग का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा फिल्म गुलाबो सिताबो और तानाजी द अनसंग वॉरियर ने भी कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो ध्यान रखना है, बेस्ट एक्टर इरफान खान, बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन आपका स्टार क्वेश्चन है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which anti-satellite missile has been successfully tested by the Defense Research and Development Organization recently? That's been DRDO। और ये है आपकी मिशन शक्ति मिसाइल। भाई मच्छर खा गए आज तो, ये रात को मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, आवाज ना हो, लेकिन जहां मैं बैठा हूं ना इस टाइम पंखा बंद करके मच्छर खा चुके हैं मुझे। ठीक है जी, डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और उस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम है मिशन शक्ति मिसाइल। डीआरडीओ ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तब से अब तक भारत अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम करता रहा है। इसी का परिणाम है कि डीआरडीओ ने सेंसर और सैटेलाइट विकसित किए हैं जो युद्ध की स्थिति में जमीन पर मौजूद रक्षा बलों को मदद कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि यह चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ऊपर से सैटेलाइट से क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे कहां कहां पे ट्रूप्स आ रहे हैं दूसरी कंट्री के या जिससे युद्ध आप कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी आर्मी को। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5th, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिसेंटली विच फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई डाइड एट द एज ऑफ 68 ड्यू टू हार्ट अटैक? और ये है आपके केसी चक्रवर्ती। आप सभी को पता होगा, अगर आप पढ़ते आए हैं बहुत टाइम से और इंटरेस्ट रखते हैं, कि 2009 में जो है डिप्टी गवर्नर चुना गया था आरबीआई का इन्हें, और उससे पहले इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका इंडियन बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, काफी सारे बैंकों में भी काम किया था। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में काम करने के बाद चक्रवर्ती को 2009 में आरबीआई में डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। उन्होंने 2014 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले 3 महीने पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। बैंकिंग से पहले चक्रवर्ती बनारस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, बीइंग प्रोफेसर भी उन्होंने काम किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का। ठीक है, सुपर क्या मैं कहूंगा, सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन है। कौन सा कंटेनर जहाज स्विस नहर को लगभग 1 सप्ताह से रोक रहा था? विच कंटेनर शिप वॉज इंटरसेप्टिंग द सुएज कनाल फॉर अबाउट अ वीक? अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल न्यूज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये चीज आपने हमें पढ़ी होगी और आपको पता होगा। उस जहाज का नाम है एवर गिवन, और इसमें खास बात यह है कि इसमें 25 क्रू मेंबर थे और 25 के 25 क्रू मेंबर जो है वो इंडियन थे।
हवा तेज होने के कारण से ये जहाज इतना भारी था, इसमें इतना ज्यादा सामान था कि ये बैलेंस नहीं कर पाया अपने आप को, और ये टेढ़ा होके उस कैनाल में, उस नहर में फंस गया। और पिछले एक हफ्ते से करीब इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है दुनिया पे पड़ा था, क्योंकि सुएज कैनाल बहुत ज्यादा समय बचाती है जब ट्रांसपोर्ट होता है, ये सामान एक देश से दूसरे देश जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। नाम एवरग्रीन, ये एक जापानीज कंपनी है, जापानीज शिप कंपनी है, कंटेनर कंपनी। एवरग्रीन नहीं, एवरगिवन इसका नाम है, ये इसका आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। द एवरगिवन कंटेनर जहाज जो लगभग एक सप्ताह से स्विस नहर को अवरुद्ध कर रहा था, अतः 29 मार्च 2021 को मुक्त कर दिया गया। आखिरकार 400 मीटर लंबे पोत को मुक्त करने में लगभग 6 दिन लग गए, जो न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये इजिप्ट में पड़ता है, ठीक है ना। ये सुएज कैनाल जो है ये इजिप्ट में पड़ती है, और इजिप्ट की सरकार इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। इसके टोल से ना, इसके जो नहर के टोल से है, बहुत ज्यादा पैसा जो है इजिप्ट की गवर्नमेंट कमाती है। तो 6 हफ्ते में आप सोचो कितना नुकसान पूरे दुनिया को इससे उठाना पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के अनुसार इथियोपिया के ट्रिग्रे क्षेत्र से कौन सा देश अपने सैनिकों को हटा लेगा? अकॉर्डिंग टू इथियोपिया प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली, विच कंट्री विल विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द ट्रिग्रे रीजन ऑफ इथियोपिया? और ये है आपका अर्टिया। अर्टिया जो है अपने सैनिक पीछे ले जाएगा, हटा लेगा, इस बात पे सहमति हो गई है। ये देखिए यहाँ पे, अर्टिया ने अपनी पारस्परिक सीमा के साथ इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। तो ध्यान रखना है, इथियोपिया और एरिट्रिया का ये समझौता जो है, सहमति बनी है इस पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राष्ट्र ने भारत के साथ रणनीति ऊर्जा सहयोग को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की है? विच नेशन हैज एग्रीड टू रिवाइज स्ट्रेटेजिक एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया? और ये आपका यूएसए है। ठीक है, जब से यूएस के जो है प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, जो बाइडन आए हैं, काफी सारी चीजें जो हैं चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में ने कम कार्बन रास्ते के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए 29 मार्च 2021 को रणनीति ऊर्जा साझेदारी फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, हरित ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने के लिए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, वैक्सीन की कमी की आलोचना के बाद किस देश के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्टार क्वेश्चन इसलिए है कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में आपके विदेश मंत्री यानी कि आपके फॉरेन मिनिस्टर का काम ये होता है कि दूसरे देशों से जहां पे वैक्सीन बन रही है, विकसित हो रही है, उनके साथ ऐसी सांठगांठ की जाए कि आपके देश को इस चीज की कमी ना हो। विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हैज रिजाइंड आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द लैक ऑफ वैक्सीन? और ये ब्राजील, आपको पता होगा ब्राजील में बहुत बुरा हाल है कोरोना का, और वहां के विदेश मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि वो आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ब्राजील के विदेश मंत्री एंट्रोस्टो अरूजो ने कोरोना वायरस के टीकों को सुरक्षित रखने में कूटनीतिक विफलता पर बड़ी आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि देश आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है। मंत्री के कथित रूप से अपने कर्मचारियों को इस फैसले के बारे में सूचित किया और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। तो ठीक है, ब्राजील के जो है विदेश मंत्री उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जस्ट बिकॉज कि वो कोरोना के जो टीके हैं उनको सुरक्षित रखने में एक तो विफल हुए और आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट फिल्म फेयर का। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, अगर नहीं याद है तो भाई साहब मतलब अपने आप से पूछो कि क्यों याद नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। और ये थप्पड़ मूवी को मिला है। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 जो है थप्पड़ मूवी को दिया गया है, जिसकी वजह से तापसी पन्नू को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है इसी मूवी की वजह से। और फिल्म बताती है कि घरेलू शांति के गलत प्रथाओं का समर्थन करने के लिए महिलाओं को पीढ़ियों से सशक्त रखा गया है। यही पूरी, अगर जिसने मूवी देखी हो पता होगा। तो भाई बेस्ट फिल्म थप्पड़, बेस्ट एक्टर इरफान खान और बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको पढ़ाई करनी है वो कैसे भी करेगा, चाहे वो कोर्स एनरोल करके करे, चाहे वो खुद की मतलब एनसीईआरटी से अगर उस खुद को मेहनत करनी है वो वहाँ से करे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। वैकेंसी का वेट मत करो, वैकेंसी तो आ जाएगी जब आएगी, आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट
फिर मिलेंगे कल की क्लास में।